Good morning to all of you. This is Vishal sir from Mekar Desire English School Simri. This video is for class 7. So please watch this video till end of the all student of class 7. Okay. Your some question were left on that day. It means online classes in the online classes. So I made this video for you. Please watch this video and try to understand those questions. Okay, that is chapter number 8. That is chapter number 8. So I will try to understand those questions against all questions. Okay, the chapter name is Our Freedom Fighter. As you know, Our Freedom Fighter, it means हमारे स्वतंत्रता सेनानी. इट मीन्स जो हमारे स्वतंत्रता, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए फाइट किए थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है. आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से सुने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. उस दिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते आप लोग को मैं पूरा क्लास नहीं दे पाया था, उसके लिए सॉरी. फिर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और कुछ फैक्ट्स उन सभी के बारे में जानेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने आसपास जो भी नॉइज है इस वीडियो को देखते समय आप साइलेंट होकर उस वीडियो को देखेंगे, इधर उधर नहीं देखें और समझने की कोशिश करेंगे. Many people have sacrificed and lives for the country. ठीक है, इट मीन्स कई लोगों ने देश के लिए अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान कर दिया. आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया. इनके इस समर्पित करने का कारण था कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, जिसके चलते उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, अपना घर द्वार त्याग दिया, अपने माँ बाप को त्याग दिया और हम अपने देश की सेवा में लग गए, है ना. तो यही कह रहा है, मेनी पीपल हैव सैक्रिफाइस्ड एंड लाइव्स फॉर द कंट्री. ठीक है, दे ब्राउड लॉरियल्स टू देयर फैमिलीज एंड द नेशन एज वेल. ठीक है, यानी कई लोगों ने देश के लिए अपने सुख सुविधाओं का बलिदान किया और वे अपने परिवार और राष्ट्र के लिए ख्याति अर्जित की. ठीक है, ख्याति का मतलब मान सम्मान होता है. ठीक है, आप लोग इन्हें समझेंगे, या यश या शोहरत जो कहें. ठीक है, फिर कह रहा है कि दे वर्कड सेल्फलेसली एंड मेड द feel proud to be the citizen of an Indian independent nation. ठीक है, तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र के लिए कार्य किया, यानी बलिदान किया, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने पर हमें गर्व का अनुभव कराया. यानी उन्हीं के चलते आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम अपने देश में घूम फिर सकते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है. उन्हीं लोगों का बलिदान का देन है जो हमारे देश में सभी लोग सुरक्षित हैं और एक दूसरे के मददगार हैं. ठीक है, तो कुछ हमें भी इनसे सीखनी चाहिए, है कि नहीं. इन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को ही बलिदान कर दिया. इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित करना चाहिए. ऐसा नहीं कोई कदम उठाना चाहिए या फिर कोई कार्य करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र हित को नुकसान पहुँचे, हमारे राष्ट्र का कोई भी नुकसान हो. ठीक है, हमें कोई भी जैसे सरकारी चीज़ें होती हैं हम बर्बाद करते हैं, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति होती है. उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य होता है. चाहे गांव घर में कोई भी चीज़ सरकारी आती है, उस चीज़ को नुकसान नहीं करना चाहिए और अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान करना चाहिए. जैसे हमारे फौजी लोग हैं,
अपने देश के लिए मर मिटते हैं। आप लोगों ने कई रोज़ आजकल तो सुनते होंगे कि यहाँ पे 2 मरे, यहाँ पे 4 मरे, वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम भी अपने देश के लिए लड़ तो नहीं सकते जाके बॉर्डर पे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो उन्हीं के बारे में ये है। तो आप लोग को पहले मैं पज़ल को क्लियर करना चाहता हूँ। पज़ल आप सभी क्लियर कर लें। जिनके पास बुक है वो अपने बुक से तो आंसर सेट्स भी देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो मैं बोल रहा हूँ आप क्लियर करते जाएंगे। तो पहला पज़ल में हमारा चंद्रशेखर आज़ाद होगा। पहला पज़ल में चंद्रशेखर आज़ाद भरना है, दूसरे में भगत सिंह, तीसरे में उधम सिंह, चौथे में महात्मा गांधी, पाँचवें में सरदार पटेल, छठे में जवाहरलाल नेहरू, सातवें में सुचेता कृपलानी और आठवें में दादा भाई नौरोजी। यही आपका 8 पज़ल है, आपको भर लेना है। उसके बाद इनके बारे में कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो कि उस दिन बता रहा था ऑनलाइन क्लास में, लेकिन आप लोग का पूरा नहीं हो पाया ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट। सो आई रिपीट दोज क्वेश्चंस अगेन, ओके, लिसन केयरफुली। आवर फर्स्ट चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज बाय हिज सेल्फ टेकन नेम आज़ाद। ठीक है, वो अपने द्वारा चुने गए नाम से ज़्यादा प्रचलित थे आज़ाद से, यानी इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद था, लेकिन वो अपने ही नाम से प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। ठीक है, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा में हुआ था। ठीक है, और इनके मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए थे, और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, और इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। ठीक है, और ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में शामिल थे, यानी ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, दूसरा आते हैं, दूसरा हमारे भगत सिंह हैं। भगत सिंह वाज इंडियन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी whose 2 acts of dramatic violence against the British in India and execution at age 23rd made him a folk hero of the independence movement। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है भगत सिंह एक भारतीय समाजवादी क्रांतिकारी थे, जिनके 2 महान शक्तियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन नायक बनाया। ठीक है, यानी ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये भी थे, ये विख्यात थे उन आंदोलन में, यानी इन्हीं का सबसे ऊंचा नाम था उस आंदोलन में। ठीक है, भगत सिंह का ये इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी लाहौर सेंट्रल जेल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इनको फांसी हुई थी, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में ही, जो सेंट्रल जेल है पाकिस्तान का, मार्च 1931 में 23 मार्च को। ठीक है, इनके पिता थे सरदार किशन सिंह संधू, और इनकी माता थी विद्यावती। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो आप लोग सब जानते हैं, इनको बापू के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर नेशनल फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनके पिता का नाम भी करमचंद्र गांधी ही था। ठीक है, ये एक भारतीय वकील थे, अनिवेशवाद विरोधी थे। अनिवेशवाद विरोधी का मतलब होता है जो कोई हिंसा करता है उसके खिलाफ थे। ठीक है, राष्ट्रवादी भी थे और नैतिकता के महान पदचर भी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध का सूत्रपात किया, यानी इन्हीं ने ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था, आप लोग जानते हैं। तो इन्होंने ही प्रथम अपने भारत को स्वतंत्र कराने में कदम बढ़ाया। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर में, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में गोली मार के हुई थी, यानी इनको गोली मार दिया गया था। उस गोली मारने वाले का नाम था नथुराम गोडसे। ठीक है,
इनके बच्चे भी थे 4, शायद आप लोग को पता नहीं होगा, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, इनके ये चारों पुत्र थे। ठीक है, और इनकी औरत का नाम यानी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, अब आते हैं वल्लभ भाई पटेल पे। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, इनका पूरा नाम था जावेर भाई वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद ये सरदार पटेल से विख्यात थे, यानी सरदार पटेल से भी इन्हें पूरा देश जानता था। इन्हें आयरन मैन से भी जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, लौह पुरुष। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत की सेवा की, यानी ये पहले प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी पहले उप प्रधानमंत्री। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये 15 दिसंबर 1950 मुंबई में मरे थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इनके पिता का नाम था जावेर भाई पटेल और इनकी माता का नाम था लाडबाई। ठीक है, लाडोबाई। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया या आयरन मैन से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे हमारा थे ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता था, ये थे सर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था नवशरी गुजरात में, और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 मुंबई में हुई थी। इनके पिता का नाम था नौरोजी पलानजी दोर्दी और इनके माता का नाम था मेनकाबाई दोर्दी। ठीक है, ये एक भारत के पारसी बुद्धिजीवी थे, यानी बुद्धिमानों में इनको एक माना जाता था, और ये एक शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक है, और कपास के व्यापारी भी थे। ठीक है, तथा आरंभिक राजनीतिक एवं समाजवादी नेता भी थे। ठीक है, अब आते हैं रिवोल्यूशनरी लीडर हमारे भारत के, जिनका नाम था उधम सिंह। ये पंजाब से थे। ये इनका जो 13 मार्च 1940 को भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को लंदन में जान से मारा गया था। उनको मारने वाले यहीं थे लंदन में, और यहीं उनको फांसी भी हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे एक जेल था, प्रिजन था, उस प्रिजम का नाम था HM प्रिजम पेंटोनविले। ठीक है, जो कि लंदन में स्थित है। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1899 को, और इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 में, और इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। इनके पिता का नाम सरदार तेहल सिंह था और इनके माता का नाम नारायण कौर थी। ठीक है, इनका माता का नाम नारायण कौर था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी पे। इनको चाचा नेहरू से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हमारा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन होता है 14 नवंबर। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे, यानी ये भी भारत के स्वतंत्र कराने में हकदार थे। इन्होंने भी आंदोलन किया था। ठीक है, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया तो उसके बाद इन्हीं को हमारा पहला प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सुचिता कृपलानी। ये एक भारतीय महिला थी, जो कि ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थी। वे भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी, जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करती रही। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट की सेवा करती रही। इनका जन्म 25 जून 1908 को अम्बाला में हुआ था, लेकिन ये एक बंगाली थी, बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये बंगाल की रहने वाली थी। इनका पिता का नाम था
उनके पिता का नाम मेंशन नहीं हुआ है। वो एक मेडिकल ऑफिसर थे, ठीक है। ये एमए की थी एस.टी. स्टेफन स्कूल कॉलेज से, जो कि दिल्ली में था, ठीक है। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हो गई, ठीक है। तो यही हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। अगला चैप्टर ऑनलाइन क्लास चलेगा। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस दिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते आप लोग का क्लास पूरा नहीं हो पाया था, 10 मिनट पहले ही लेफ्ट हो गए थे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बी सेफ एंड बी अलर्ट फॉर कोरोना वायरस, ओके। थैंक यू।